हेलो हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं एकदम बढ़िया हूँ। तो सुबह सुबह मैं उठ जाती हूँ और मेरी आंखें देखो कैसे सूज गई चावल खाकर। वेदर कुछ ऐसा ही, चलो आज की रात तो हमारी ठीक ढंग से कट गई, बच गए हैं। सुबह मेरी होती है इस चिड़िया के चहकने के साथ, ची 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 करती इसकी आवाज़ आ रही थी, जो कि मेरी खिड़की के बाहर ही चहक रही थी। तो मैंने सोचा कि बेशरम औरत, अब तो शर्म करके उठ जा। वैसे मैं अभी औरत नहीं हूँ, लड़की हूँ। तो चिड़िया बैठी हुई थी, चलो अच्छा किया बहन तू आज आ गई और मुझे उठा लिया, तो मैं भी उठ गई। वेदर आप लोग देख सकते हो कि कितना ख़तरनाक है। और भी उसके बाद मैं चली जाती हूँ किचन में। किचन में मुझे करना था पानी गर्म, और किचन की हालत तो आप देख ही सकते हो कि कैसे पानी इधर से उधर से हर जगह से निकल रहा है। किचन में जाते ही मैंने देखा कि हमारे जो ये साइड में हमने पानी के लिए बनाया था वो भी बिल्कुल पानी से भरा हुआ है। फिर मैं रख लेती हूँ फ्राई पैन में पानी गर्म करने के लिए, जो कि मैं मम्मी को भी देती हूँ। फिर उसके बाद मैं लग जाती हूँ बाहर हमारे खीरे की बेल पे खीरे ढूंढने, क्योंकि उससे मैंने एक खीरा लगा हुआ था वो तोड़ दिया, तो मुझे और दूसरा तो दिखाई नहीं। पर फिर भी एक नई उम्मीद थी मुझे कि चलो कोई बात नहीं, आया ही होगा एक आधा खीरा, बट नहीं आया। वो बेली थी तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं। बोलते बूंद बूंद से घड़ा भरता है, कि क्या बूंद बूंद से मेरा हाथ भर सकता है, लेकिन ये नहीं भरा, जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो। पानी गर्म हुआ, मम्मी को पानी दिया, खुद भी पानी पिया। मम्मी पानी पीते हैं अपने वो उसमें 5 मिश्रण डालकर, लेकिन मैंने सादा पानी पिया जो कि गुनगुना था। कहते हैं कि ब्यूटी अच्छी हो जाती है, तो मैंने भी इसी लालच में पी लिया, हो सकता है मेरी ब्यूटी भी सही हो जाए। उसके बाद मैं लग जाती हूँ साफ़ सफाई करने, क्योंकि मेरे माताजी के आए हुए थे, मासिक धर्म चल रहे थे, तो जिसका आज तीसरा दिन था, उसी के चलते मैं लग गई साफ़ सफाई करने। तो मैंने पानी में डाला हुआ था गौमूत्र। हमारे यहाँ पे घर को शुद्ध करने के लिए गंगा जल या गौमूत्र का इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, क्योंकि मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि हम ऐसा क्यों करते हैं। तो उसके बाद मैं आ जाती हूँ ऊपर हमारे गेस्ट रूम में। तो गेस्ट रूम में मैं क्या देखती हूँ कि दीवारों पर सीलिंग आ गई है, अभी पानी देखो कैसे आया हुआ है। बरसात ने हमारी दीवारें भी ख़राब कर देनी है। नीचे भी देखो आप, यहाँ पर क्या है कि मैंने बेडशीट दूसरी लगाई हुई थी, और साथ में यहाँ पे कपड़ों की चेयर देख सकते हैं आप, जो कि सूख ही नहीं रही है इतने दिन से, बारिश लगातार हो रही है, कपड़े कैसे सूखेंगे। फिर उसके बाद मैं लग जाती हूँ पोछा लगाने। मुझे पता है मेरी ऑडियंस है, प्रूफ नहीं दिखाऊंगी तो उन्हें विश्वास नहीं होगा। हमेशा यही कहते हैं कि सिर्फ जुबान से बोलती है, काम तो करती नहीं। तो मैंने सोचा चलो क्यों नहीं, इस बार ही आपको अपना पूरा काम दिखाया जाए, अपनी हर एक चीज़ को आपके साथ शेयर किया जाए। तो मैं एकदम घिस घिस के नीचे रगड़ रगड़ के जो है टाइलों पर जो है पोछा लगा रही हूँ। देन उसके बाद क्या है कि नहाना धोना करती हूँ मैं। नहाना धोना करके जो है मैंने बाल वगैरह झाड़े थे। फिर आ जाते हैं हम खाना खाने। मलका की दाल बनाई थी माताश्री ने, साथ में चावल और एक देसी खीरा, हमारा जो पहाड़ी ककड़ी फेमस ही है। फिर उसके बाद मैं दोपहर को और सो गई थी। सो के उठने के बाद, क्योंकि दिन भर यही चलता है, उठो सो खाना खाओ फिर सो जाओ, क्योंकि बारिश में कहाँ जा सकते हैं। मैं सो के उठी बढ़िया से। फिर मैं उसके बाद क्या है कि सोचा कि क्या करूँ, ऐसा कुछ तो काम मुझे करना होगा। फिर मुझे याद आया कि दूसरी बेल में मैंने 2 खीरे देखे थे, तो मैं साइड में चली जाती हूँ आप लोगों को वो खीरा दिखाने। तो आप लोग भी देख सकते हो कि ये 2 ककड़ियाँ और लगी है हमारे। चलो पिछले कल जो 2 चोरी हुई है उसका तो हम नहीं कर सकते कुछ भी, पर जो 2 और बची है हमारे पास, 2 नई और ककड़ी आई है, उनका तो हम कुछ ना कुछ कर ही सकते हैं। फिर उसके बाद मैं चलती हूँ नीचे हमारे रास्ते की तरफ, जो गिर चुका है उसको मैं आप लोगों से दिखाती हूँ। आप लोगों को शायद मजाक लग रहा होगा कि मैं ऐसे ही बोल रही हूँ कि हमारा जो रास्ता है वो रह गया। पहले रास्ता तो बचा था आने के लिए, अब तो रास्ता भी नहीं बचा, अब तो पूरा रास्ता ही निकल गया वहाँ से। आप खुद देख सकते हो ऐसे हालात हो गए हैं बरसात में। अब इस दीवार को देने के लिए आपको पता है कि बजट भी होना चाहिए इंसान के पास, जो कि हमारा अभी नील है। हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, और सरकार के भरोसे बैठेंगे तो पता नहीं कब तक आएगा। देन उसके बाद मैं लिख जाती हूँ भिंडी काटने, क्योंकि मुझे आज कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा था। तो मैंने फ्रिज में झाँका, तो जिसमें मुझे क्या है भिंडी दिख जाती है, और बिल्कुल आलसी मन से मैं काटने लग जाती हूँ, क्योंकि मुझे दही के साथ बनानी थी भिंडी, जो कि दही नहीं है। दही के लिए बाज़ार जाना पड़ेगा, बाज़ार जाने के लिए रास्ता ख़राब है, रास्ता पूरा बंद है, तो हम जा नहीं सकते। तो जैसा भी जो भी मिले अभी चुपचाप से हमें वो ठूस लेना पड़ेगा। और कुछ काम बचा नहीं था मेरे पास, तो मैंने सोचा कि चलो ये भिंडी के जो शेल्स बचे हुए हैं वही चिपका लेती हूँ आगे से, जो डंठल है इसके। फिर मैं बन गई थी जी राधा रानी, भिंडी वाली राधा रानी। तो ठोड़ी पे मेरे चिपक नहीं रहा था। फिर मेरे मम्मी बोलते अरे रुक जा मैं तेरी फ़ोटो लेती हूँ, ऐसी सुंदरी बेटी कहाँ से मिलेगी। फिर मेरे मम्मी लग जाते हैं फ़ोटो लेने। फिर उसके बाद मैं इनको निकाल के साइड कर देती हूँ। फिर लग जाती हूँ अपना सब्जी पकाने आराम से। ये है जी हमारी आज की भिंडी, जिसकी शेफ़ है मिस सुनीता वर्मा। तो आज की सब्जी हमारी तरफ से, इसको मैंने ढक के रख दिया और गैस को थोड़ा सिम कर दिया। उसके बाद मैंने आटा गूंदा और लग जाती हूँ जी रोटी बनाने। एक तो आप लोगों को प्रूफ बहुत देने पड़ते हैं कि मैं काम करती हूँ। एक्चुअली मैं ना ऐसे इंसान हूँ कि अपने बारे में कुछ भी, एनीवेज छोड़ो। फिर क्या है कि मैं रोटी बनाने लग जाती हूँ फटाफट से।
मैंने एक रोटी बनाई थी, दूसरी बनाने की तैयारी थी, तब तक मम्मी आ जाते किचन में और वो कहते हैं कि तू नीचे बैठ जा, रोटियां मैं बना लेती हूँ तेरे साथ साथ। तो मैंने कहा इट्स ओके, ये तो बहुत अच्छी बात है, तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो इसी के साथ हमने क्या है, दोनों ने, मैंने और मम्मी ने मिलकर रोटी बनाई। खेत जा रही थी मक्की तोड़ने, तो रास्ते में हमें ये जीव मिल जाते हैं। तो ये अजीबोगरीब के प्राणी हैं। हमारे यहाँ पे कहते हैं अगर आपने इसको मार दिया तो आपको 100 पंडितों को जिमाना पड़ता है। मुझे ये लॉजिक आज तक समझ नहीं आया है। फिर उसके बाद मैं चली जाती हूँ खेत। तो खेत से मुझे लानी थी मक्की, तो जिसके लिए हम चल रहे हैं अभी खेत की ओर, क्योंकि मक्की लानी है, बारिश भी हो रही है तो थोड़ा देखना पड़ेगा। फिर मुझे मिल जाती है भिंडी। वैसे भी आज थोड़ी कम भिंडी थी, तो मुझे इतना पता होता मैं पहले ही यहाँ से भिंडी तोड़ के लेके जाती। अब इसी बीच में हम थोड़ा खींचातानी कर रहे हैं खेत जाने के लिए। वैसे तो अब इस खेत को आधा से ज़्यादा हमने ख़त्म कर लिया, मक्की इससे आधे से ज़्यादा तोड़ दी। एक तो मेहमान भी बहुत सारे हैं अभी बचे हुए घर में, तो सब लोग जिनको भी मक्की खाने का मन करता है वो जाते हैं तोड़ के लेके आते हैं। फिर मैंने भी 2 मक्कियाँ तोड़ ली फटाफट से। भाई बाज़ार में बहुत महंगी मिलती है, लेकिन हमारे यहाँ पे खेतों में अपनी है, तो हम प्राउड फील करते हैं कि चलो हमारे पास कुछ तो अच्छा है करने को। तो मैं चल ही रही थी कि इतने में क्या होता है कि ना मेरा ना पैर चिपक जाता है और मेरी ना चप्पल छूट जाती है, जिसके लिए मुझे वापस जाना पड़ता है। फिर मैं चप्पल पहन लेती हूँ, वहाँ से निकल जाती हूँ। मक्कियाँ मैंने तोड़ के लाई थी, इससे छिलके बाहर के मैंने निकाल दिए थे। फिर जिसके बाद मैं जाती हूँ अंदर मम्मी को सौंपने के, लीजिए अब आप इसका कुछ कीजिए। मेरे जो माताश्री है वो मक्की को लेते हैं और हीटर के ऊपर आराम से मज़े से जो है भून लेते हैं। हीटर वैसे हमने आज ही निकाला है, हीटर को हमने रखा हुआ था बेड के अंदर। तो बेडरूम में गई मैंने वहाँ से अपना पुराने वाला शस्त्र उठाया और मम्मी को कहा मुझे मक्की खानी है, जिसके लिए स्पेशल आज हीटर को निकाला। मेरे मम्मी और भाभी को देखो जरा कैसे एकदम से चुपचाप से बैठे हुए हैं। तो मेरी मम्मी हमेशा बोलते हैं मुझे मत निकाला कर तू वीडियो में। फिर उसके बाद क्या है, मैं मक्की खाने छत पे आ जाती हूँ, मक्की खाते आराम से बैठ के, और पूरी की पूरी मक्की ठूस लेती हूँ मैं आज, क्योंकि इतने वो मेरे निकल रहे थे ना अंदर से मन से कि मुझे मक्की खानी है। बहुत सारी चीज़ें आ रही थी दिमाग में, लेकिन कुछ खाने के लिए नहीं मिल रहा था, तो मैंने पूरी मक्की उठा ली कि मैं आज पूरा खाऊंगी इसको। अंत तो आता है हमारे भोजन ग्रहण करने का समय। तो अभी टाइम हुआ था 6 बजे थे आई थिंक, कुछ ऐसा ही समय था। तो फिर मैंने फटाफट से ले ली भिंडी अपने लिए गर्मा गर्म, क्योंकि हीटर लगाया हुआ था तो हीटर के ऊपर गर्म कर दी थी, ठंडी हो गई थी तब से ना जैसे बनाई थी। फिर उसके बाद क्या है कि मैं रोटी ले लेती हूँ, फिर उससे पहले एक घुट पानी का पी लेती हूँ। पता नहीं आज मेरे दिमाग में ऐसा क्यों आया, मैंने पानी लिया और फिर मैंने फटाफट से रोटी तोड़ी, क्योंकि भिंडी मेरी फेवरेट है। चाहे कुछ भी बनाओ, अगर आप भिंडी मुझे दे दोगे मुझे बहुत पसंद है और मैं प्यार से खा भी लूँगी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, राधे राधे।